स्टूडेंट्स, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। द रिएक्शन गिवन बिलो इज नोन एज। हमें ये जो रिएक्शन दी है, हमें बताना है कि इनमें से ये किससे कंसर्न है, ये किससे जुड़ी हुई है, ये रिएक्शन इनमें से किसका एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका आंसर है विलियमसन सिंथेसिस। ये मैंने टिक मार्क लगा दिया। अब ये विलियमसन सिंथेसिस एग्जाम्पल, ये आपको याद करना पड़ेगा डियर कि ये विलियमसन सिंथेसिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये अल्काइल आयोडाइड है और यहाँ पर ये सोडियम एल्कोक्साइड है। तो इस जिसको हम आयोडो ईथेन बोलते हैं, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो होता क्या है कि यहाँ से ये जो आई है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये है, ये इसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड भी बनता है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन वैसे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रही है कि किस तरह हुई है ना। तो एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन को समझें, ये देखिए, ये हमारे पास है R, हम ले लेते हैं X, और यहाँ पर हम ले लेते हैं RON। ये इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड और ये है अल्काइल हैलाइड। ठीक। विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड का ये जो हैलाइड आयन है, ये सोडियम एल्कोक्साइड के एल्कोक्सी ग्रुप से, ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है, इससे रिप्लेस हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो ये एल्कोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर X नेगेटिव ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इस वीक न्यूक्लियोफाइल को ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इजीली डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इस X की जगह पर OR ये लिंक हो जाता है और ये X इस Na के साथ बाहर निकल जाता है और ईथर का फॉर्मेशन ये इस तरह से हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, जो कि हमने इधर भी देखी। ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये है हमारे पास आयोडो ईथेन और यहाँ पर हमारे पास है सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर जो सोडियम एथॉक्साइड है, इसमें एथॉक्साइड ग्रुप इस आयोडो ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। ठीक है। तो ये आई इस Na के साथ क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये देखिए, और ये डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थी कौन सी, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है सेकंड। फिनोलेफ्थलीन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड, यहाँ पर हमको बताना है कि जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फिनोलेफ्थलीन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड विद H2SO4 एंड यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है। तो इसका आंसर है डियर क्या, फिनॉल। यानी कि जब फिनॉल को हम इस थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमको फिनोलेफ्थलीन मिलता है। ठीक है। आपको पता है एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर्ड होता है। ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर आप इसकी देखना चाहें तो मैं आपको इसकी रिएक्शन बता देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन किस तरह होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं, ये देखिए, यहाँ पर हम इसको चाहें तो सर्कल बना के भी बेंजीन को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये देखिए। तो डियर स्टूडेंट, जानते हैं ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ लिख देता हूँ मैं PHTHALIC, थैलिक एनहाइड्राइड। ये देखिए, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। हम फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल के साथ इसका कंडेंसेशन कराते हैं।
कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक लिख दिया फिनॉल इधर, और एक यहाँ पर मैंने फिनॉल को इस तरह से लिख दिया, ये देखिए। ठीक, अब प्रेजेंस में तो हमको लेना ही पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। अब जब कंडेंसेशन की बात आती है तो यहाँ का H शो कर दो, यहाँ का भी H शो कर दो, और धीरे से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो। जब आप वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करोगे तो ये यहाँ पर लिंक हो जाएगा और ये यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि देखो ना HOH H2 तो निकल चुका है, अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक यहाँ से 2 बच गई, इसलिए यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ से ये लिंक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किस तरह, तो आप यहाँ देख सकते हो किस तरह, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ जो C था इसको हम पहले ऐसे कर दें, और फिर यहाँ पर हम 2 इस फिनॉल के मॉलिक्यूल को लिंक कर देते हैं लाइक दिस। ये देखिए, एक को यहाँ लिंक कर दिया, एक को हमने यहाँ पर लिंक कर दिया, ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल निकला उसको यहाँ पर हमने लिख भी दिया। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स यही है, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, माफ़ करना, ये है फिनोलेफ्थलीन, और ये जो था थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड को हम जब फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमको फिनोलेफ्थलीन मिलता है। ये वही जो फिनोलेफ्थलीन हमको मिलता है, ये एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक मीडियम अगर हम ले लें NaOH तो ये पिंक कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3rd नंबर। ये देखिए क्वेश्चन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन बॉइलिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, ऑप्शन है टोल्यूइन, बेंजोइक एसिड, बेंजीन एंड फिनॉल। तो मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है फिनॉल। अब क्यों है फिनॉल, तो चलो बता देते हैं क्यों है फिनॉल। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिख लो, ये देखिए इस तरह से हम ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लिख लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पर ये डाइल्यूट H2SO4 मीन्स हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एसिड, वो भी कौन सा, डाइल्यूट। तो यहाँ पर क्या होगा डियर, H2 से आप इसको रिएक्ट करा दो, तो क्या होगा HOH, तो यहाँ से क्या होगा, एक HCl बाहर, एक N2 बाहर, और OH को लिंक कर दो यहाँ पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा फिनॉल। तो ये देखिए ये फिनॉल हमको मिल गया, यहाँ से HCl बाहर हो गया था, है ना, और N2 तो बाहर हो ही गया था। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है डियर, ये फिनॉल। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको बताना है, ये देखिए K2Cr27 डाइल्यूट H2SO4, B CH3MgI, और नीचे है H2O, और फिर यहाँ पर हमको दे रखा है 3 डिग्री अल्कोहल। अब आपको डियर स्टूडेंट्स बताना है यहाँ पर कि ए क्या है, द रिएक्शन ए इज, हमको ये बताना कि यहाँ पर क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसको आपके सामने बताऊं कि इसका ऑप्शन है क्या, तो मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है ए, ये इसका आंसर होगा ए। क्यों, क्योंकि ये जो K2Cr27 एंड डाइल्यूट H2SO4 है, आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर अगर एल्कोहल होगा तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा एल्कोहल, ठीक है, और एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा हमको एसीटोन, और जब एसीटोन मिलेगा तो हम उसको रिएक्ट कराएंगे CH3MgI और वाटर के साथ, तो हमको ये मिल जाएगा। अब देखो डियर कैसे, तो चलो हम इस एग्जाम्पल को लेके आपको बताते हैं कैसे। ठीक, चलो इसको ले लीजिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर इसको ले लीजिए, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर CHOH, और CH3 को या तो ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, एक ही बात, ये ऐसे लिख लिया मैंने। अब प्रेजेंस आप याद रखिएगा, ये देखिए K2Cr27 एंड डाइल्यूट H2SO4, इसकी प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो चलो हमने ले लिया है यहाँ पर K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, तो क्या होगा,
ये ऑक्सीडेशन मैंने कर दी है। अब ऑक्सीडेशन में आपको पता है अगर वाटर मोलिक्यूल निकलता है तो उसको निकाल देना चाहिए, ये निकाल दो। इस ऑक्सीजन को लिंक कर दो तो क्या मिलेगा हमको, एसीटोन। ये CH3 COCH3 मिला और हमने एलिमिनेट क्या किया यहाँ से, वाटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं डियर एसीटोन। ये देखिए एसीटोन आ गया, ठीक। अब इस एसीटोन के जस्ट बाद तो डियर ये है क्या, तो आप जरा ध्यान से तो देखो, ए यानी कि ये, बी यानी कि एसीटोन, और आपको पता है जब एसीटोन को रिएक्ट कराओगे CH3 MgI और हाइड्रोलिसिस कराओगे H2 के साथ तो ये मिलता ही है, ठीक है। फिर भी अगर आप आगे देखना चाहते हो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ ए ऑप्शन क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया कि ये ए है, और डियर ये क्या है, बी है। अब इसको भी देख लो कैसे बना, तो चलो इसके आगे की रिएक्शन देखिए। तो यहाँ पर हम एसीटोन को कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये देखिए CH3, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम इसको रिएक्ट कराएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर CH3 MgI और H2O, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3 MgI, ये हमने ले लिया। अब क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप जानते हो ये जो होता है ये क्या होता है, नेगेटिव, और MgI पार्ट जो होता है क्या, पॉजिटिव, ये अकॉर्डिंग टू मी, हाँ ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट हमेशा लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कर दो, यानी C से O की तरफ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, और यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड। तो इस प्लस से ये CH3 लिंक हो जाएगा और O से MgI, तो आपको यहाँ पर IMC इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जो कि इस तरह से होगा। ये देखिए CH3C, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा OMgI, ठीक है। अब इसका यहाँ पर आप हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस मतलब H2 से रिएक्ट करा दो। आपको पता है इस H2 कैसे लिख सकते हो, HOH आप लिख सकते हो। आपको पता है कि यहाँ जो RMgX में जो MgI है या जो MgX होता है, इसकी एक आदत होती है कि जब भी इसको कोई फंक्शनल ग्रुप नज़र आता है तो उसके साथ ये भग जाता है। तो ये जो MgI है इसको देखो, यहाँ OH एक फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है तो ये उसके साथ भाग जाएगा, और जब इसके साथ भाग जाएगा तो उस भगने वाले को पहले लिख दो, ये देखो MgI और OH, ठीक है। अब इस O के साथ जब आप H जोड़ दोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ इस तरह CH3 C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और ये OH। तो आपको पता है ये क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल जो कि इससे मैच कर रहा है, ये देखिए कर रहा है मैच। तो इस तरह से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर, ये ऑप्शन है ना, जो कि अभी मैं बात कर रहा था कि 3 डिग्री अल्कोहल किससे बनेगा, एसीटोन से, और एसीटोन किससे बनेगा, यहाँ पर इससे, तो ये आंसर आ गया बस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर C6H5OH और ClCO C6H5, और यहाँ पर है NaOH, और यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, हमें बताना है इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउस रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, रामेटामन रिएक्शन, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, इनमें से क्या है। तो मैं कहूँगा डियर ये शॉर्टन बॉमन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब शॉर्टन बॉमन में होता क्या है कि जो फिनॉल है इसको हम बेंजोनॉइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। इस बेंजोनॉइल क्लोराइड से रिएक्शन कराने को हम लोग बोलते हैं बेंजोइलेशन, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे इसके साथ, आप खुद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये H इस Cl के साथ निकल जाएगा और ये बिल्कुल ऐसा कैसा लिंक हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात है कि कई स्टूडेंट्स इसकी नेमिंग में थोड़ा सा कतराते हैं, नेमिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, आप नेमिंग है ना यहाँ से नहीं करना है आपको मैं बता दूँ ये है कौन, ये ईस्टर है। ये मैं अगर आपसे कहूँ कि ये फिनाइल बेंजोएट है तो आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि किस तरह से। तो आप इधर से देखो तो सरप्राइज होगे, आप इधर से देखो, इधर से तो इधर से देखोगे तो आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फिनाइल बेंजोएट, क्योंकि ये ईस्टर है। ये क्या डियर, ईस्टर, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख कर देख लो, इधर से लिख के देख लो तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो इसको देख लो है डियर स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं। देखो आप इसको पहले इधर देखिए, आप यहाँ पर आप इस तरह लिख लीजिए, ये आप ऐसे लिख लिया आपने, फिर यहाँ पर आप C जोड़ दीजिए, इस तरह से जोड़ दिया। फिर आप यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर आप जिधर इच्छा चाहें आपने ऐसे कर दिया, इसको डबल बॉन्ड O से लिंक कर दिया, फिर एक ऑक्सीजन को आपने इधर लिंक कर दिया, फिर आप यहाँ पर C6H5 इस तरह से लिंक कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ये देखो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फिनाइल, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेंजोएट। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ये देखिए। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। इनमें से ये कौन सा ऑप्शन है जो हमको कीटोन देता है। आपको बताना है कीटोन इनमें से कौन देता है। ठीक है, तो चलो हम चाहे तो करके भी देख सकते हैं कीटोन कौन देता है। आप यहाँ देखिए, जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे सिर्फ एक ही कार्बन लिंक है। इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल कभी भी कीटोन का फॉर्मेशन नहीं करता, तो ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। फिर आप यहाँ आ जाइए, ये भी देखिए वही सेम फिनोमिना है कि इस कार्बन से ही OH लिंक है, और इससे यहाँ पर एक ही कार्बन है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये एक ही कार्बन, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम इसको देखें, इतने पोर्शन पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये देखिए कि जिस कार्बन से OH लिंक है, इस कार्बन से ये CH3 भी जुड़ा हुआ है और ये CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा कि ये H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए बताऊँ कैसे, आप यहाँ पर खुद देख लें, अपने आप आपको आइडिया लग जाए। जैसे ये है, यहीं का ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से इस H2 को बाहर कर दीजिए, आप इस ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, एसीटोन मतलब ये CH3 CO CH3 बन जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डियर डी, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू। ए ऑप्शन है कोवलेंट बॉन्ड, बी में है आयनिक बॉन्ड, सी में हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, एंड डी में नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। याद रखिए अल्कोहल की वाटर में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी का रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। अब हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 8th नंबर। ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम इज। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो ऑक्सीजन एटम है उससे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है क्या नहीं है। तो यहाँ पर तो है ऑक्सीजन के साथ H, तो ये NH से रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देखिए O के साथ कोई H नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ देखिए O के साथ H है, यहाँ देखिए O के साथ H है, सिर्फ इसी में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक, इसका डायमिथाइल ईथर यानी मेथ ऑक्सी मीथेन, ये इसका आंसर आ जाएगा, जिससे सोडियम रिएक्ट नहीं करता। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर है 9। C2H5OH कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम मैथेनॉल बाय। ऑप्शन ए में है रिएक्शन विद HCl, दूसरा है रिएक्शन विद NH3, तीसरा बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, और चौथा है बाय सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो डियर इसका आंसर है बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, याद रखिए मिथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, जबकि एथेनॉल या आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि इसके अंदर CH3CO ग्रुप है। ठीक है, ये देखो CH3CO ग्रुप जहाँ होगा, है ना, ठीक है, एल्डिहाइड में या कीटोन में या फिर अल्कोहल में, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मगर इसमें ये CH3CO ग्रुप नहीं है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और आयोडोफॉर्म टेस्ट से ही हम एथेनॉल और मेथेनॉल में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही रीज़न है क्या कि हम यहाँ पर आयोडोफॉर्म पर टिक कर रहे हैं। अगर हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 10th क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखना है। आप देखिए इसके इस तरफ भी एरो है और इसके इस तरफ भी एरो है। हमें बताना है कि यहाँ पर A एंड B इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है CH3CH2OH का कॉपर की प्रेजेंस में क्या होता है, डीहाइड्रोजनेशन होता है,
और Al2O3 की प्रेजेंस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो चलो हम इसको करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखिए इसको ले लेते हैं और इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हमारे सामने है CH3CH2OH। ठीक, अब हम इस तरफ जा रहे हैं डियर, किधर जा रहे हैं डियर, हम इस तरफ। तो अगर हम इधर चले और हम यहाँ पर Al2O3, ठीक है, इसको ले लें, ठीक है, तो होता ये है कि इस एल्यूमिना के ऊपर से जब हम इस एल्कोहल की वेपर्स को पास करेंगे तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमको एल्कीन मिलेगा। अब चाहे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ये CH3CH2OH। ठीक है, अब यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो, तो मैंने यहाँ CH2 और H ऐसे कर दिया, तो यहाँ से H2 आपने निकाल दिया। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या मिला डियर, यहाँ पर हमको एथीन, यानी कि एल्कीन हमको मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसके अपोजिट चले, यहाँ से अगर हम इधर चले तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है डियर, कॉपर की प्रेजेंस। तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर कॉपर की प्रेजेंस है, तो हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अगर H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो कैसे, चलो देखते हैं कैसे, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस एथेनॉल को लिख लो, कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखिए CH3 फिर CH2 और OH हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा डियर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H बाहर कर दो तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर ये CH3CHO मिल जाएगा और H2 यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमको बताना है A और B क्या होगा, ये देखो A एंड B। तो A में तो यहाँ पर आप खुद देखें क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, और B में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एल्कीन। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है यहाँ पर, देखो एल्कीन एंड एल्केनल। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये B है और ये क्या है डियर, A। तो एल्केनल एंड एल्कीन ढूंढो कहाँ पर है, एल्कीन एंड एल्केनल नहीं आएगा, अल्काइन एंड एल्केनल नहीं आएगा, एल्केनल एंड एल्कीन, यस यही इसका ऑप्शन है। देखो एल्कीन एंड एल्केनल नहीं आएगा, अल्काइन एंड एल्केनल नहीं आएगा, अल्केनल एंड एल्कीन, यही इसका आंसर है। तो सी डियर स्टूडेंट्स का क्या हो गया डियर, आंसर। ठीक, अभी मैंने सॉल्व करके बताया आपको, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्शियरी 3 डिग्री अल्कोहल इज। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम में अगर हम कंपैरिजन करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा ए ऑप्शन, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का कम होगा और 3 डिग्री का सबसे कम होगा। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर को अगर हम बनाकर देखें तो क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये देखिए CH2 और CH2 एंड CH2 एंड हियर OH, ये देखिए। ठीक, आप देखें जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये कार्बन केवल एक ही बॉन्डिंग शो करता है तो हम इसको बोलेंगे डियर 1 डिग्री अल्कोहल। तो डियर ये 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, अब अगर हम एक काम करें, अगर हमको यहाँ पर 2 डिग्री शो करना है तो हम क्या करेंगे, हम 2 डिग्री के लिए इस CH2 को इसके पास ले जाएंगे। ठीक है, चलो लेके जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 यहाँ पर हो जाएगा, CH2 इसके पास लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा CHOH और यहाँ हो जाएगा डियर क्या, ये CH3, ये हो जाएगा।
ठीक, तो उसको कहेंगे हम डियर क्या, 2 डिग्री। ठीक, अगर हम 3 डिग्री की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इस CH2 को और उसके ऊपर ले जाओ तो क्या करेगा, ये कैच को स्नेच कर लेगा और अब हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH2 ऊपर जाएगा तो यहाँ मिलेगा सिर्फ C, ये C, फिर ऊपर क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा CH3 और नीचे भी हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा OH। ये देखिए, इसको अगर समझ में कम आ रहा है तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखें कार्बन कितने इसके अंदर 4, ये देखें कार्बन 4, हाइड्रोजन काउंट करो 3 और 2 7, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो C4H10 ये O, ये हो गया डियर। तो आप सभी में देखिए, सभी में इतना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि इस कार्बन से जिससे OH लगा हुआ है, इसमें अगर एक ही बॉन्डिंग है तो उसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये है 1 डिग्री। अगर हम इसके CH2 उसके ऊपर लगा दें, ठीक है, तो आप देखिए इस कार्बन से ये OH जुड़ा है, इससे एक बॉन्ड ये दिख रहा है, एक बॉन्ड ये दिख रहा है, उसको बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स हम क्या, 2 डिग्री। अब देखिए इस कार्बन से यहाँ पर OH लगा हुआ है, इसे देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड, तो ये हो जाएगा डियर 3 डिग्री। तो इस तरह से हमने देखा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये डियर 2 डिग्री अल्कोहल है और डियर ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, आप ज़रा इनको ज़रा ध्यान से देखें, 1 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट है डियर, ये देखिए 1 डिग्री पूरी तरह से स्ट्रेट है। 2 डिग्री को देखें थोड़ा सा इसने कर्व लिया है, और 3 डिग्री को देखें और ये ज़्यादा इस शेप में आ चुका है, मतलब ये इसने ज़्यादा सर्कल में आ चुका है, ये कम सर्कल में आया है और ये स्ट्रेट है। तो डियर कहने का मतलब ये है, आप बहुत ध्यान से समझना कि स्ट्रेट चेन में अगर कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो वहाँ पर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जब वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, और यहाँ अगर हम देखें इधर तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम 3 डिग्री को देखें तो काफ़ी हद तक ये सर्कुलर में आ चुका है ना, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका सरफेस एरिया तो बढ़, सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, कम हो गया। सरफेस एरिया क्या हो गया डियर, इसका कम हो गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से इसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा डियर, बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो एक बार फिर से बता दूँ, देखो स्ट्रेट चेन में जो कार्बन होते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद इन ब्रांचेस में, इन आइसोमेरिक अल्कोहल में क्या, जैसे जैसे ये कर्व में आते हैं इनका सरफेस एरिया क्या होता है, यानी ये सर्कुलर होते जाते हैं तो उनका सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाता है, जिससे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। अब ये देखो यहाँ पर सर्कुलर में आया था, सरफेस एरिया कम हो गया, ये देखिए और ज़्यादा सर्कुलर में आ गया तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिससे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही वजह है क्या कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 डिग्री पहले आएगा, 2 डिग्री बाद में आएगा और 3 डिग्री सबसे लीस्ट यानी सबसे बाद में आएगा। तो करेक्ट ऑर्डर ये है जो कि हमने बताया अभी किया, ये देखिए यहाँ पर ये करेक्ट ऑर्डर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th नंबर है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मेथेनॉल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 द रिजल्टिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है डी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप अगर वुड्स रिएक्शन 11th क्लास में आपने पढ़ी हो, जिसमें 2 अल्काइल हैलाइड को हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें देखा होगा कि उसके अंदर सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल जो अल्केन है उनका ही फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हम इस बात को अगर हम समझाएं आपको कि जैसे यहाँ पर
वुड्स रिएक्शन की पहले बात की है थोड़ा सा, तो वहाँ से हिंट मिलेगी ना आपको। देखिए कैसे, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ CH3Cl है सपोज, और यहाँ पर भी CH3Cl है, ठीक, और मैं यहाँ पर प्रेजेंस ले रहा हूँ किसकी, ये ड्राई ईथर की। तो यहाँ क्या होगा, आप ड्राई ईथर और साथ में हम क्या लेंगे यहाँ पर सोडियम मेटल, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये 2NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब 2NaCl जब बाहर हो जाएगा तो CH3 ये देखो ये ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक, और यहाँ से 2NaCl क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, कोई अगर आपके सामने है क्वेश्चन करे क्या कि यहाँ पर अगर मिथाइल क्लोराइड ले ले, ठीक, और यहाँ पर अगर वो इथाइल क्लोराइड ले ले, ठीक है, और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराए और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो डियर याद रखिए कि यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, बनने वाला प्रोडक्ट होगा A + B + C। ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे डियर इसमें। अब आप पूछोगे कैसे, कि पहले CH3 यानी कि CH3Cl Na के साथ रिएक्ट करेगा, फिर C2H5Cl Na के साथ रिएक्ट करेगा, और फाइनली फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने बताया आपको कि पहले में क्या बनेगा, C2H6, फिर क्या बनेगा यहाँ पर C4H8, थर्ड में क्या बनेगा यहाँ पर यहाँ पर C4H10, देखो C2H6 ये बन गया, C4H10 सेकंड में बन गया यहाँ पर, और फिर थर्ड में क्या होगा C3H8, ये देखिए C3H8, समझ में आ रहा है ना। यानी कि पहले इसके 2 मॉलिक्यूल Na के साथ रिएक्ट करेंगे तो ईथेन बनाएंगे, फिर इसके 2 मॉलिक्यूल Na के साथ रिएक्ट करेंगे तो C4H10 ये बनाएंगे, फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो C3H8 बनाएंगे। तो इस तरह से A, B, C इन तीनों का मिक्सचर हमें मिलता है। और डियर स्टूडेंट्स, सेम फिनोमिना जो है आपको यहाँ नजर आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने वुड्स रिएक्शन को आपको बताया। और सेम फिनोमेना डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा डी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे हुआ, ये बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इथेनॉल एंड मैथेनॉल तो दो अलग अलग हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मैथेनॉल है और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये एथेनॉल है। ये देखो मैथेनॉल एंड एथेनॉल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये मैथेनॉल है और यहाँ पर ये एथेनॉल है, और हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं किस साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, तो जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे ये होगा। तो सुनो, सबसे पहले इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेना, कंस H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डियर ये। फिर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेना, ठीक है, और कंस H2SO4 के साथ यानी उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा देना, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले ये मिला है ना भाई, पहले क्या मिलेगा, पहले आपको ये मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, और फाइनली क्या होगा, इन दोनों को आप रिएक्ट करा दो तो CH3O, C2H5 ये मिलेगा। तो ये लो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको तीनों समझ में आ रहे होंगे, और फिर भी आपको ऐसा लगता समझ नहीं आया तो चलो मैं एक बार आपके लिए जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर CH3OH प्लस यहाँ पर हो जाएगा CH3OH, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेस में है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं H2SO4 ये कंस। सेकेंड टाइम देखिए C2H5OH प्लस C2H5OH, फिर वही क्या H2SO4 और ये हो जाएगा कंस। फाइनली तीसरी बार देखिए क्या होगा, ये CH3OH, ठीक है, और फिर इस तरफ C2H5OH, और फिर यहाँ पर देखिए H2SO4 ये देखिए कंस। अब देखो खुद समझदार हैं आप कि यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दो, क्या बना भाई, वही तो कह रहे हैं आपसे, क्या बना, ये देखिए CH3OCH3 ये बन गया। फिर भाई क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H2 बाहर कर दो, क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5, लो ये बन गया। थर्ड में क्या होगा कि यहाँ से H यहाँ से OH बाहर कर दो तो क्या मिलेगा हमको, CH3O C2H5। इस तरह से हमें 3 डिफरेंट क्या मिलेंगे डियर, प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक डियर, चलो अब हम
आज आखिरी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या इसको देखें, आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल इज डन बाय नंबर 1 ऑक्सीडेशन मेथड, बी लुकास टेस्ट, सी विक्टर मेथड एंड डी ऑल ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन मेथड भी होती है, लुकास टेस्ट भी होता है, विक्टर मेयर टेस्ट भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज। और डियर स्टूडेंट्स के साथ एक बात और बता दूं, जानते हो डी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस भी होती है, ठीक, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे पास ऑक्सीडेशन मेथड यस, लुकास टेस्ट यस, विक्टर मेयर टेस्ट यस, तो तीनों से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।